हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 19 का टॉपिक है ज्वाइन क्वेरी पढ़ेंगे। ओके। कई बार जब हम ओरेकल में डेटाबेस को मेंटेन करते हैं तब हम कई बार ऐसे कंडीशन हमारे सामने आती है कि हमें डेटा कई टेबल से आउटपुट चाहिए होता है। जब हमें मल्टीपल टेबल्स के ऊपर काम करना रहता है तब हम ज्वाइन क्वेरी का यूज़ करते हैं। जब हमें ऐसा आउटपुट चाहिए होगी या ऐसी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी होगी जो दो या दो से अधिक टेबल्स में से मिलनी है तो हम ज्वाइन क्वेरी का यूज़ करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि किसी स्टूडेंट का डेटाबेस है, स्कूल के डेटाबेस को यदि मेंटेन कर रहे हैं तो स्टूडेंट लाइब्रेरी भी यूज़ करता है, लैब भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की यूज़ करता है, वो फ़ीस की भी डिटेल उसकी फ़ीस अकाउंट सेक्शन में स्टोर रहती है। तो ये अलग अलग सेक्शंस की टेबल्स रहती हैं। जैसे लाइब्रेरी में लाइब्रेरी का डेटा स्टोर है तो आपका लैब में लैब का आपका डेटा स्टोर है कि आपने कितने दिन अटेंड करी, कितने दिन नहीं करी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। आपके अकाउंट सेक्शन में आपकी फ़ीस डिटेल का डेटा स्टोर है। यदि मुझे किसी बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि बच्चे ने साल भर में कितनी फ़ीस जमा करी है, कितनी बुक इशू करी है और कितनी लाइब्रेरी अटेंड की है, तो ये 3 अलग अलग टेबल से मुझे डेटा चाहिए। तो इस डेटा को रिट्रीव करने के लिए मैं ज्वाइन क्वेरी का यूज़ करूँगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ज्वाइन कहाँ यूज़ करते हैं। जब हमें मल्टीपल टेबल्स में से आउटपुट चाहिए होता है तब हम ज्वाइन क्वेरी का यूज़ करते हैं। ओके। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। Sometimes it is required to access the information from 2 or more tables which requires the join of 2 or more tables. Such query is called join query. कभी कभी दो या दो से अधिक तालिकाओं का मतलब होता है टेबल को हिंदी में तालिका बोलते हैं। ठीक। कभी कभी दो या दो से अधिक तालिकाओं से जानकारी तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, जिसमें दो या दो से अधिक तालिकाओं के शामिल होने की आवश्यकता होती है। ऐसी क्वेरी को ज्वाइन क्वेरी कहा जाता है। ज्वाइन क्वेरी लगाते टाइम ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये हमें आउटपुट ज्वाइन करके दे रहा है। इसने डेटाबेस में हमारी टेबल्स को ज्वाइन नहीं किया है। हमारा डेटाबेस सेपरेट है, हमें सिर्फ ये कंबाइंड करके आउटपुट प्रोवाइड करता है। ज्वाइन करके हमें ये क्वेरी आउटपुट देती है और ऐसा आउटपुट जो हम चाहते हैं। क्लियर। आपकी बुक में मेजर 4 टाइप्स की ज्वाइन क्वेरी की बात की गई है। क्रॉस ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, नॉन इक्वी ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन, इक्वी, नॉन इक्वी एंड नेचुरल। सबसे पहले हम क्रॉस ज्वाइन की बात करते हैं। क्रॉस ज्वाइन क्या होता है? जब हम हर टेबल की हर कॉलम को मतलब ईच एंड एवरी रो एंड कॉलम आर कनेक्टेड, जब हम हर कॉलम और रो को कनेक्ट कर देते हैं उसको बोला जाता है क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस प्रोडक्ट आप सब लोगों ने 10th में किया होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं सेट थ्योरी में कि हर या मैट्रिक्स के क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि हर रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ईच एंड एवरी रो एंड कॉलम है ना, मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर, राइट। तो ऐसे ही क्रॉस ज्वाइन में हम क्या करेंगे कि हर रो हर कॉलम से कंबाइंड होकर हमें आउटपुट देगी कॉम्बिनेशन में। ये एक सिंपलेस्ट टाइप का ज्वाइन होता है। ठीक है। क्रॉस ज्वाइन इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ज्वाइंस which matches each row from one database table to all row of other table. Okay. In other words, it gives the combination of each row of first table with all records in second table. When each row in the first table is added to the each row from the second table called cross join. In simple terms, we can say that cross join returns the cross product of set of rows included in the table. जितनी सेट ऑफ रोज है टेबल में सभी का हमें क्रॉस प्रोडक्ट देता है। हम सिंपल फॉर्म में इस तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर। क्रॉस ज्वाइन को करने के लिए भी हम क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी तरीका क्या है, कैसे क्वेरी लिखना है, ये प्रैक्टिकल पार्ट है, ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन मतलब इसमें हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स आपने पढ़े, इस तरीके का इक्वल टू ऑपरेटर होता है। इसके यूज़ करके यदि हम क्वेरी को लिख रहे हैं तो वो इक्वी ज्वाइन होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो टेबल है उसमें जो सिमिलर रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स को वो मैच करके आपको आउटपुट देता है। इक्वी ज्वाइन इज यूज्ड टू कंबाइन रिकॉर्ड्स फ्रॉम 2 टेबल बेस्ड ऑन द कॉमन
कॉलम एग्जिस्ट इन बोथ टेबल, दोनों टेबल में जो कॉमन कॉलम है उनमें उनको देखते हुए ये आपको आउटपुट देता है। द इक्विजॉइन रिटर्न्स यू ओनली दोज रिकॉर्ड्स विच आर अवेलेबल इन बोथ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्राइमरी फील्ड नेम। जो कॉलम आपकी दोनों टेबल में अवेलेबल होगा ये हमें उससे आउटपुट देता है। करेक्ट। इक्वल ऑपरेटर का यूज़ इस क्वेरी में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन हमारा इक्वल ज्वाइन की तरह ही होता है। ये भी हमें जो कॉमन फील्ड्स रहती हैं उसके ऊपर आउटपुट देता है, बट डिफरेंस इज दिस कि ये केबल जो कॉमन चीज़ है उनको एक ही बार प्रेजेंट करता है। आपका इक्वी ज्वाइन यदि 2 बार सेम चीज़ आ रही है तो वो 2 बार दिखाएगा, लेकिन ये 2 या 3 फील्ड्स सिमिलर हैं तो वो उनको शो एक ही बार करेगा। This join is very much equal to equijoin. In it, on joining two tables, the common column is visible only once. कॉलम जो कॉमन है वो जितनी बार कॉमन है उतनी बार ना दिखा के सिर्फ एक ही बार आपको शो करेगा, जबकि इक्विजॉइन क्या कर रहा है कि आपको सारे रो और सारे कॉलम दिखा रहा है जो कॉमन रो और कॉलम है। यदि वो कॉमन 4 बार हैं तो वो 4 बार शो करेगा, बट नेचुरल जॉइन क्या करेगा, यदि कोई चीज़ 4 बार आ रही है बट वो उसको एक ही बार शो करेगा। इसकी क्वेरी कैसे लिखनी जाती है, क्या इसके सिंटेक्स हैं, ये सब कुछ आप प्रैक्टिकल में सीखेंगे। इसके अलावा जो जॉइंट्स होते हैं, इनर जॉइन होता है, लेफ़्ट जॉइन होता है, राइट जॉइन होता है, फुल जॉइन होता है, फुल आउटर जॉइन होता है, ये सारे जॉइन जैसे इनर जॉइन है तो ये आपकी जो आपने रिकॉर्ड सिलेक्ट किए हैं, जो आपने कंडीशन दी है उन वैल्यूज़ को मैच करके दे देगा। लेफ़्ट जॉइन जो है वो आपके सारे टेबल के लेफ़्ट वाली टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड्स लेगा और उनके रिकॉर्ड्स को राइट टेबल से मैच करके देगा। इन शॉर्ट ये लेफ़्ट साइड से काम करता है। ऐसे राइट जो ज्वाइन है वो राइट साइड की टेबल के सारे रिकॉर्ड लेगा और उनमें जो कॉमन रिकॉर्ड्स है वो देगा। इसका मतलब ये होता है कि ये राइट साइड से काम करता है। राइट ज्वाइन आपका ऑलवेज वर्क ऑन राइट साइड ओनली, और जो फुल ज्वाइन होता है वो पूरी टेबल मतलब आपके जितने भी रिकॉर्ड्स है ईच एंड एवरी रिकॉर्ड को आप मैच करके आपको आउटपुट देगा। ये थी आपकी ज्वाइन क्वेरीज। ज्वाइन क्वेरीज को प्रैक्टिकली हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि हम इसको कैसे लगाते हैं और कैसे हमारा आउटपुट आता है। इसके बाद मैं आपको पूरी सेट थ्योरी पढ़ाऊंगी कि इसमें सेट ऑपरेशंस हम टेबल्स पे कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।